नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ वीडियो वॉलंटियर्स का ख़ास प्रोग्राम नज़रिया। और आज 10 दिसंबर का दिन है और मानव अधिकार दिवस है। तो मानव अधिकार दिवस जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण कहूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण दिवस है और वो भी एक ऐसे समय पे है जब पूरा जो भारत है, वो अमृत महोत्सव मना रहा है। अ, काफ़ी कुछ चीज़ें देश में इन दिनों चल रही हैं, कई सारे मुद्दे जो हैं लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और कई सारी चीज़ों पे लगातार जो है वो चर्चा का विषय बना रहता है। पर आज के नज़रिया एपिसोड में हम जो बात करना चाहते हैं, वो है वैसे मुद्दों पे जो इन अमृत महोत्सव के बीच में और ये मानवाधिकार दिवस के बीच में बिल्कुल बेचैन कर देने वाले हैं। जहाँ पर हम एक तरफ देखते हैं कि पुरी के एक जिले से वॉशरमैन कम्युनिटी को अपना पूरा का पूरा गाँव छोड़ कर के पलायन करना पड़ता है क्योंकि उनकी हम देखते हैं कि लोग हैं वो करीब महीनों से अपने जो वो प्रोटेस्ट पे धरने पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको घर नहीं मिल रहा है और सिर्फ इस वजह से कि उनको उनके साथ में जातिगत भेदभाव हो रहा है। वहीं अगर बात करें तो पैंडेमिक के टाइम से तो महिलाओं पे जो हिंसा है वो लगातार बढ़ी है और एक तरफ जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम बुलंद करने पर आमादा हैं, वहीं पर पैंडेमिक के ही दौरान जो है बच्चों की लगातार काफ़ी संख्या में लड़कियों की शादी जो है वो की गई है। कम उम्र में बाल विवाह जैसे मामले लगातार बढ़े हैं। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, वहाँ पे हमेशा कर्फ्यू का मसला रहता है, इंटरनेट बैन का मसला रहता है। मानवाधिकार के कई सारे जो हैं वो संगीन अ, जो रिपोर्ट्स हमें हर दिन देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के इस मानवाधिकार दिवस पे कई सारे अहम मुद्दे हैं, जिस पे चर्चा करने की ज़रूरत है, उस पे बात रखने की ज़रूरत है, बार-बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है। और उसी पर हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ 3 गेस्ट जुड़ेंगे और हम 3 अलग-अलग सेगमेंट में इनसे बात करेंगे। जो हमारे साथ सबसे पहले जो गेस्ट जुड़ेंगे वो हैं सुमित्रा बराइक, सामुदायिक संवाददाता हैं वीडियो वॉलंटियर्स की और वो पुरी से कई सारे मुद्दों पर रिपोर्ट करती हैं, लेकिन कास्ट को लेकर के उनका खासा कई सारे अहम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं और लगातार जातिगत भेदभाव और ऑपरेशन के मुद्दे को उन्होंने मीडिया के द्वारा वीडियो रिपोर्ट के द्वारा सामने लाया है और उस पे बदलाव की प्रक्रिया भी की है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। मैं सीधा आपसे अब जो हूँ वो पहला सवाल पूछना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि अभी हाल-फिलहाल में आप अपने वीडियो रिपोर्ट्स के माध्यम से लगातार जो है वो भेदभाव, हिंसा, सामाजिक बहिष्कार जैसे अन्य मुद्दे उठाते रहती हैं। तो इन मुद्दों पर पीड़ित को, जो पीड़ित समुदाय होती है बाज़ दफ़ा या पीड़ित परिवार होती है, उनको कितना न्याय मिल पाता है? सुमित्रा जी। जी सभी लोगों को नमस्ते। ह्यूमन राइट्स डे मानव अधिकार दिवस है इंटरनेशनल के स्तर पे। तो पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा का पूरी डिस्ट्रिक्ट में लगभग 20 केस मेरी नज़र में आया, मैं भी रिपोर्ट किया। तो पूरी डिस्ट्रिक्ट में 4 वाशरमैन फैमिली, तो लगभग 20 साल तक अभी भी गांव में खुद का गांव कट भी हुआ। तो लगभग 20 लोगों ने 4 फैमिली 20 लोगों ने तो गांव में छोड़कर तो दूसरा जगह में रहते हैं। तो हमारा जो प्रशासन है तो एससी एक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट भी है, लेकिन आज भी मैंने 74 इंडिया हैज गॉट ए फ्रीडम, लाइक क्यों इस लोगों को गांव में और कुछ पड़ा में तो फ्रीडम नहीं मिला।
जो अपर कास्ट फैमिली है गाँव और डिस्ट्रिक्ट पर जो अपर कास्ट फैमिली है उन लोगों को सोशल बाइकआउट कर दिया, क्योंकि लेकर तो उस कास्ट में वाशरमैन फैमिली है, कुछ बार्बर फैमिली है, कुछ फिशरमैन फैमिली है। वो लोग तो कुछ लोग एससी आते हैं और कुछ लोग ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, फैमिली है। तो उनका काम है कि गांव का जो गंदा कपड़ा है, सारे लोगों का, सारे फैमिली लोगों को कपड़ा को लेकर सफाई का काम था। तो जो में कुछ क्वेश्चन उठाया कि हमारा कोई भी पैसा नहीं मिला, तो काम इसका मैंने हम लोग नहीं करेंगे, इसलिए गांव जो कास्ट फैमिली है उस लोगों को सोशल बाइकआउट कर दिया, उन लोगों को घर तोड़ दिया, उनको प्रॉपर्टी लिया और कुछ जो भी चीज था उन लोगों को घर में सब कुछ जलाई दिया। तो इसलिए खुद गांव को छोड़कर बाहर में अभी भी रहती है। आज भी लोग बाहर में भी रहती है, उनका बच्चे, उनका छोटा, उनका वृद्धा माँ, उनका सारे लोग उन्हें बाहर भी रहती है, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिला। जी जी। तो ये जो इस तरीके के जो मामले हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि जब आप बदलाव की प्रक्रिया शुरू करती हैं और उनको बदलाव दिलाने के लिए कोशिश करती हैं, तो किस-किस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको एज़ अ जर्नलिस्ट और सामुदायिक संवाददाता, आपको किस तरीके के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मेरे को दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ जो पिटिशनर है, कुछ जो अक्यूज है, ये तो बहुत दिक्कत हो रही है अभी भी, क्योंकि उनका गांव को छोड़कर बाहर में अभी लॉकडाउन चल रही था, उस दिन भी इनकम नहीं था, बाहर में रेंट में रहे थे, तो बहुत सी दिक्कत हुई। इसलिए वीडियो बनाया था उसका पर, लेकिन कुछ मीटिंग किया था, गवर्नमेंट ऑफिसर को मिला था और कुछ स्ट्राइक भी किया, मैं उन लोगों को लेकर स्ट्राइक भी किया था। तो कोई भी अभी भी मतलब कि उन लोगों को सॉर्ट आउट नहीं किया। ओके। तो और ओसीआरसी जी, ओसीआरसी रिपोर्ट मतलब कि ओसीआरसी में फाइल भी किया था। तो ओएचएस में रिपोर्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया था कि उन लोगों को खुद को गांव को लेकर जो डिस्प्यूट हुआ था, तो डिस्प्यूट कर दीजिए, लेकिन अभी भी कोई भी लोगों ने प्रशासन को भी हेल्प नहीं किया। जी, और अभी हमारा जो जुडिशरी प्रोसेस है, जी, तो एससी एक्ट का अनुसार हमारा जो जुडिशियरी प्रोसेस पहले एसएसटी केस को लेकर 1 साल के अंदर में सब कुछ एसएसटी केस को मतलब कि फैसला करने के लिए डिसीजन भी है, लेकिन ये तो सारी जो जुडिशियरी प्रोसेस है, इसलिए सारे लोगों ने माने ना माने उनका फ्रीडम मिला। जी। तो आप एक वॉशरमैन कम्युनिटी के बारे में बता रही थी और उसपे क्या कुछ मामला है? हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि उनको पूरे के पूरे कम्युनिटी को बायकॉट झेलना पड़ रहा है। तो वो क्या मुद्दा है? आप ज़रा बताएँगे दर्शकों को हमारे? तो असरमैन फैमिली जो उनका गांव में उनका गांव था, तो 20 साल लगभग 21 तो 21 लगभग 20 साल से आज तक गांव के काम, जिस टाइम में गांव का काम रिफ्यूज कर दिया, तो वसलमन का काम रिफ्यूज कर दिया। वो लोग तो बॉन्डेड लेबर थे, जो काम करते थे, गांव लोग का कुछ भी पैसा नहीं मिला, तो बॉन्डेड लेबर भी थे, कृतदास भी थे। तो आज भी उन लोग गांव लोगों का मतलब कि वायलेंस मतलब पिटाई दिया, और उन लोग को कुछ लोग प्रेग्नेंट थे, जो लेडीज लोग हैं ना, तो प्रेग्नेंट थे, उन लोग को प्रेग्नेंट भी रिजल्ट हुआ। तो उनका स्थिति
थोड़ी बड़े संगीन स्थिति है। जब इस तरीके का मामला आवाज नहीं होता है सुमित्रा जी, जब इस तरीके जी। के मामले आते हैं प्रशासन के सामने और पूरी जो है वो एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, जो है स्टेट से मतलब जो कैपिटल है उससे बिल्कुल नज़दीक में है। तो जब इस तरीके के मुद्दे जब पूरी जिले तक मतलब पूरी सिटी तक पहुँचता है और जब इसका रिपोर्ट बनता है तो प्रशासन इस मामले को किस तरीके से देखता है? हाँ, प्रशासन के नजरिया ये है कि जो आदमी सोशल बॉयकॉट है, हाँ, तो प्रशासन की ये काम कर रही है कि सोशल जो आदमी सोशल बॉयकॉट है गांव का स्तर में, तो 153 आर्टिकल सेज, तो जो आदमी माने कास्ट के लेकर जाति आधार के लेकर जो भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, जो वायलेंस क्रिएट करते हैं, उस लोगों को पुलिस खुद तरफ से अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का काम तो उस लोगों को जो अक्यूज है उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया, इसलिए वायलेंस बढ़ती है। तो ये तो प्रशासन का काम है ना। और कंपनसेशन भी कुछ लोगों को अभी भी कंपनसेशन नहीं मिला है। जी। तो जब इस तरीके के मामले होते हैं और प्रशासन से भी ज़्यादा कुछ रवैया जो है, वो मिलता नहीं है और वहीं दूसरी तरफ जो है वो सरकार का जो रहता है सबका साथ सबका विकास जैसे स्लोगन हम देखने को मिलता है और जाति भेदभाव को बड़े मन से ऐलान होता है। तो क्या इस तरीके के जो ऐलान होते हैं या फिर स्पीचेज़ होते हैं या नोटिफ़िकेशन आते हैं, तो क्या ग्राउंड लेवल पे इसका असर कुछ नहीं पड़ता है? या जो तथाकथित उच्च वर्णीय लोग हैं, उनके मन में क्या किसी तरीके का शंका, डर नहीं बैठता? क्या वो बिल्कुल भी डराने से, धमकाने से और ऑपरेशन करने से वो पीछे नहीं हटते? क्या क्या रहता है ग्राउंड पे समुदाय के बीच में? जी। जी 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 जी, ग्राउंड लेवल पे जो आदमी ग्राउंड लेवल पे रहती है, उनका पड़ा में विलेज में रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट का और प्रशासन का खुद गांव का लोगों को समझना है। क्योंकि ये जो वायलेंस क्रिएट करते हैं खुद गांव का माने क्रिएट करते हैं लोगों ने। तो पुलिस का काम है जो आदमी गांव स्तर में वायलेंस क्रिएट करते हैं जाति के लेकर, कास्ट के लेकर, 153A बोलते हैं कि जो आदमी वायलेंस क्रिएट करते हैं वो SC/ST लोगों को, उन लोगों को डायरेक्टली अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन का ये जो काम नहीं करेंगे, इसीलिए ग्रास रूट पे लोगों को वायलेंस बढ़ जाता है। जी। तो प्रशासन का कहीं न कहीं वो रवैया इस तरीके से रहता है कि जो उच्च वर्णीय तथाकथित उच्च वर्णीय लोगों के साथ में मिल कर के जो हैं जो दबे कुचले वंचित और शोषित समुदाय हैं, उनके तरफ उनका ऑपरेशन जारी रहता है। तो मैं एक बार आपसे अपने दर्शकों को ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा या और उनके तरफ से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आज के समय जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 साल के नज़दीक हो गए, 75 साल हो गए और फिर अभी कुछ दिन पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी मनाया। तो ऐसे 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 दिनों पे आज भी संविधान होने के बावजूद भी, राइट्स होने के बावजूद भी जो जो एससी-एसटी समुदाय है, वो खास करके वो किस तरीके का भेदभाव आज भी वो झेलता है? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, बट UDHR says all human beings are born and equal in dignity and rights. But in rural area or in a village area, ये जी, SC/ST और कुछ आदमी, कुछ कम्युनिटी आज भी फ्रीडम नहीं मिला, क्योंकि उनका खुद का काम नहीं कर सकते हैं, खुद का राइट्स नहीं मिल सकते हैं, एजुकेशन नहीं मिल सकते हैं। तो रास्ता पर जाने के लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो नॉर्मली जो राइट्स है एक लोगों को, तो राइट्स अभी भी नहीं मिला। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हैं। जी। थैंक यू
सुमित्रा जी इस पूरे मुद्दे पर वो अपनी राय रखने के लिए। तो आपने सुना सुमित्रा जी को और उन्होंने एक्सप्लेन करा बारीकियों से। उन्होंने बताया कि आज भी पुरी का एग्ज़ाम्पल दे करके और वॉशरमैन कम्युनिटी का और अन्य लोगों का एग्ज़ाम्पल दे करके बताया कि आज जो है 75 साल बीत जाने, आज़ादी के बीत जाने के बाद भी, संविधान को आए 6 दशक बीत जाने के बावजूद जो है ग्राउंड पे समुदाय के बीच में ज़मीनी स्तर पे जातिगत भेदभाव खुलेआम, सरेआम होता आ रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है। वहीं प्रशासन जो है कहीं न कहीं जो मज़बूत लोग हैं तथाकथित उच्च वर्णीय लोग हैं उनके साथ में मिलकर खामोशी अख्तियार करी हुई है और उनके नज़र के सामने इस तरीके का ऑपरेशन होता आ रहा है। धन्यवाद सुमित्रा जी ह्यूमन राइट्स डे पर एक बहुत जो मैं कहूँ कि बेचैन कर देने वाले मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि असल में जो है ज़मीनी स्तर पर आज भी क्या कुछ हो रहा है, ख़ास कर के जातिगत भेदभाव को लेकर के, जबकि एक बन चुका है कि अब तो कास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, कुछ जाति जैसी कोई चीज़ नहीं है। पहले होता था, अब तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे समय में जो है आँखें खोलने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अपनी राय रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हम आपसे आज के लिए विदा लेंगे। गायत्री सुमित्रा जी, थैंक यू।